ओके जी, लास्ट वीडियो में हम पीरियड्स की जो है ना वो वार्ड डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल छोटी-छोटी वीडियो, कोई मज़े वाली हैं आराम से, ठीक है। पहले हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन किस तरह लेनी है, मैंने सारी की सारी अपलोड कर दी है। अब देखें हमारे पास आ जाती है पास्ट हिस्ट्री, उसकी पूछनी है बच्चे की, ठीक है। अगर तो उसको डायरिया है तो उसके ऊपर आपने डायरिया को पकड़ लेना और पूछना कि कब से है ये डायरिया आया, कि ये आपने ये डिटरमाइन करना कि कहीं ये क्रोनिक डायरिया का तो नहीं है, ठीक है। तो चलो हो गया 2-3 माह बाद, चलो एक दफ़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई हर 10 दिन बाद इसको डायरिया लगा रहता है तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है। तो ये इसको पास्ट हिस्ट्री को आपने मद्देनज़र रखना है। फिर आपने उस बच्चे की बर्थ हिस्ट्री जो है ना वो उसको लेना है। बर्थ हिस्ट्री में क्या होगा, 3 चीज़ें आपने पूछनी है। एक आपने पूछना है एंटीनेटल, ठीक है, एंटीनेटल। फिर आपने पूछना है नेटल, और फिर आपने पूछना है पोस्ट नेटल। एंटीनेटल नेटल में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ को जो मसला हुआ हो, ठीक है, तो उस सारे कंडीशन में जो है ना वो बच्चे के ऊपर भी अफेक्ट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो माँ के साथ कुछ मसला हुआ था। फिर नेटल का क्या मैनी है कि जनाब उसकी प्रेगनेंसी जो है ना वो डिलीवरी जो है उसकी वो नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन के ज़रिए हुई थी, ठीक है। सिजेरियन हुई थी या नॉर्मल, वो डिलीवरी आपने सारी की वेजाइनल हुई थी वो पूछ लेना है, ठीक है। और डिलीवरी जो हुई थी वो फुल टर्म थी या पैदाइश जो है ना अपने 9 माह पूरे करने से पहले ही बच्चा पैदा होगा, ये लाजमी पूछना है। प्री टर्म थी या फुल टर्म थी, ये आपने नेटल के अंदर पूछना है। पोस्ट नेटल के अंदर क्या पूछना है कि पैदाइश के बाद 1 माह तक बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं था, ठीक है। आया गया वो नर्सरी के अंदर तो नहीं उसको रखा गया, वो शीशे का जो एक जार सा होता है ना, कुछ बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है जो अर्ली बेबी होते हैं, प्री टर्म वाले, या उसको कोई जॉन्डस यरकान डॉक्टरों ने बताया हो, तो वो तो नहीं था, ठीक है। फिर आपने आ जाना है बर्थ हिस्ट्री के बाद उसकी जो है ना फीडिंग हिस्ट्री। अब बच्चा तो पैदा हो गया ना, फीड आप माँ से पूछना है कि आप किस तरह फीड करवाती थी, ठीक है। आया कि वो आप अपना दूध पिलाती थी, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्किंग करवाती थी, या फिर वहाँ से किसी काऊ भैंस का दूध पिलाती थी, ठीक है, या फिर डब्बे वाला एक वो बनाने वाला होता है ना, मिलते हैं अमूमन आम बाज़ार में डब्बा मिल जाता है वो बच्चों के लिए, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, ठीक है। तो वो आपने इसके बारे में फीडिंग हिस्ट्री पूछनी है। फिर खाना उसने कब खाना शुरू किया, ठीक है, कब वो ठोस ग़िज़ा की तरफ कब आना शुरू हुआ। एक होता है पानी पीता है, सिर्फ दूध पिया सो गए, उसके बाद हल्की हल्की चावल खिचड़ी दलिया वो खाना शुरू करता है। तो ठोस ग़िज़ा के बारे में कितनी उम्र के 1 साल के बच्चा होगा तब उसने ठोस ग़िज़ा खाना शुरू की, 6 माह के अंदर या कब शुरू की, ये पूछनी है। फिर आपने पूछना है वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। आपने इसको हिफाजती टीके लगवाए थे या नहीं, बाजू के ऊपर एक वो BCG की वैक्सीन करवाई थी, कॉलरा की वैक्सीन करवाई थी, ठीक है। उससे पूछना है कि बाजू के ऊपर टीका लगाने के बाद वो एक रोड़ी सी बनी हो, फिर वो बाद में निशान सा पड़ गया हो, वो वैक्सीन करवाई है कि नहीं करवाई, वो सारे का सारा होता है, ठीक है। फिर आपने उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछनी है सारे की सारी, कि उसकी डेवलपमेंटल के दौरान कोई मसला तो नहीं था, ठीक है।